आज हम पेडागोजी के सब्जेक्ट्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। इससे पहले हम इसका मीनिंग और इसके करैक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे टाइप्स कह सकते हैं आप इसको, या इसके फंक्शंस आप इसको कह सकते हो कि फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं एक बार पहले इसका मीनिंग क्लियर करवा दूँ कि इवैल्यूएशन होता क्या है। बेसिकली इवैल्यूएशन जो होता है वो जजमेंट होती है कि बच्चे की बिहेवियर की, कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर पा रहा, कि उसके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं, उस सबको हम, चाहे वो हम नंबर्स की फॉर्म में बात करें या उसके बिहेवियर की चेंज की अगर हम बात करें, तो वी कैन जज। जब हम जज कर पाएंगे तो उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, कि हम उसको जज कर पा रहे हैं, हम चेंजेस देख पा रहे हैं, बच्चा स्कोर जो है वो गेन कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम किसी एक पैमाने में माप पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके पर्पस और फंक्शंस की। फर्स्ट है हमारे पास मोटिवेशनल फंक्शन। मोटिवेशनल क्या होगा, एज यू शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि हम देख पा रहे हैं कि 4 टाइप के फंक्शंस जो हैं हमने यहाँ पर देखने हैं। कौन कौन से? मोटिवेशनल फंक्शन है, इंफॉर्मेशनल है, प्लानिंग है और डिसीजन मेकिंग फंक्शंस हैं। तो मोटिवेशनल फंक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि द रिजल्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स एंड प्रोग्रेस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर मोटिवेटिंग। अगर बच्चे का स्कोर इंक्रीज हो रहा है तो वो अपने आप से खुद से ही मोटिवेशन हो जाएगा कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो उसका रिजल्ट है उसके बारे में उसको बताना ही एक अपने आप में ही मोटिवेशनल हो जाता है, कि बच्चे को मोटिवेशन मिल रही है कि वो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। द इवैल्यूएशन मेजर्स हेल्प इन इक्वेटिंग द लर्नर्स एज वेल एज टीचर्स। जितना बच्चा मोटिवेट होगा, टीचर्स भी उतने ही मोटिवेट होंगे कि हाँ उनका पढ़ाया हुआ बच्चा है, अच्छा स्कोर कर पा रहा है, अच्छा लर्निंग कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ नंबर लगा लो या उसके बिहेवियर में अच्छा पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। इन एडिशन टू दिस, evaluation data is quite often used for providing proper incentives to the student। अब आप incentives किसको दोगे, किस बच्चे को आप गिफ्ट देना चाहोगे? कि जो बच्चा कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा है, जो बच्चा कंटिन्यू लर्निंग कर रहा है, उसके बिहेवियर में हम लोग चेंजेस जो है वो देख पा रहे हैं। तो मोटिवेशन इंसेंटिव हर बार लालच नहीं होता, वो बहुत बार बूस्टिंग का काम करता है, कि बच्चे, चलो बच्चों के अंदर लालच होगा लेकिन वो उस इंसेंटिव के लिए वो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर दिखा रहे हैं, वो अपना कैलिबर खुद से चेक कर सकते हैं। द सेकेंड इज इंफॉर्मेशनल और कम्युनिकेशन फंक्शन, कि अब इवैल्यूएशन जो है ये इंफॉर्मेशनल कैसे है, कि इसके बिहाफ पे हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। It may provide a good feedback to the students by constantly informing them about their progress. It may also provide sufficient feedback to the teachers। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई हमें कहेगा कि इंक्रीमेंट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ नंबर, तो आपको खुद को कितना अच्छा लगेगा, मोटिवेशनल मिल जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, फीडबैक है कि आप एग्ज़ाम में क्या कुछ करके आए हो, उसका आउटपुट जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स जो है वो देखने को मिलेगा। अगर सारे बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं तो टीचर भी की फीडबैक ऐसी जाएगी, पॉजिटिव जाएगी, कि टीचर बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझा पा रहा है, बच्चों को समझ में आ पा रही है। तो ये जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट्स को भी दी जाती है, कि आप हर 2 या 3 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं, कि बच्चों को मालूम पड़ जाता है कि उनका क्या रिज़ल्ट रहा। सेम चीज़ पेरेंट्स को कन्वे कर सकते हैं। अब पेरेंट्स को हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है दिखाओ, दिखेगा कहाँ पे? वो इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ही दिखेगा कि एग्ज़ाम में बच्चे ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो इवैल्यूएशन ही इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हम टीचर्स को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को दे रहे हैं। ठीक है, स्कूल पर्सनल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर सारे बच्चे, अब आप देखते हो कि न्यू एडमिशन्स का टाइम है,
अब स्कूल क्या करेगा, अपने स्कूल की ऐड के साथ जो बच्चे हाई स्कोर के होंगे, जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, उस स्कूल के हाई ग्रेड के होंगे, विद पिक्चर जो है उनकी फ़ोटोएं आपको गलियों में, बैनर्स में, स्कूल के बाहर दिखाई जाएगी। क्यों? ताकि वो बता पा रहे हैं कि इस स्कूल का रिज़ल्ट इतना गया है, इतना ऐसे आया। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो स्कूल में नहीं हैं उनके लिए भी आउटसाइड द स्कूल जो है वो ऐड के फॉर्म में दी जाती है। द थर्ड वन इज प्लानिंग फंक्शंस। इवेल्युएशन वेदर डायग्नोसिस फॉर्मेटिक और समेटिव में प्ले इट्स रोल इन एक्सरसाइजिंग द फॉलोइंग फंक्शंस, की जो चाहे वो इवेल्युएशन फॉर्मेटिव हो, डायग्नोटिव हो या समेटिव हो, तो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। इट मे हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेट ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना हो तो ये इवेल्युएशन का रिजल्ट ही बताएगा। देन द मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, की कौन कौन से मेथड्स हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए या बच्चों के लिए फॉलो किए जाएंगे, वो इवेल्यूशन ही बताता है। रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग कब काम आएगी? इससे पहले हमें बच्चों को डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि बच्चों की वीकनेसेस क्या हैं, तभी हम रेमेडी उनको दे पाएंगे। द फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग फंक्शंस। इवेल्युएशन डाटा may prove quite useful for taking important decisions with regard to the welfare of the students and the society, as well as improving the processes and products of education. तो इवेल्युएशन जो है वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इवेल्युएशन डाटा हेल्प इन मेकिंग डिसीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू वेरियस कोर्सेज एंड एरियाज ऑफ स्टडी। अब वो डिसीजन कर पाएंगे, ले पाएंगे कि अगर 90s आ रहे हैं तो स्टूडेंट शुड बी गो फॉर द साइंस। अगर उसी बच्चे किसी और बच्चे के 40% आ रहे हैं तो कोई भी टीचर या पेरेंट्स उसको साइंस स्ट्रीम लेने के लिए नहीं कहेगा। हम अगर 10th के रिजल्ट की बात करते हैं, डिसीजन लेना है ना कि आपको नेक्स्ट अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे आप, ठीक है, तो बहुत हद तक हमारे मार्क्स जो हैं ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमें आगे फ्यूचर में प्लानिंग क्या करनी है, किस चीज़ का डिसीजन लेना है। 10th के मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 10th में अगर 90s हैं, अगर वो बच्चा आर्ट्स ले रहा है तो नो प्रॉब्लम। अगर 40 वाला बच्चा अगर साइंस ले रहा है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कि वो बच्चा जो 10th में ही 40% ले रहा है तो वो साइंस के साथ कैसे कोप अप कर पाएगा, साइंस को वो कैसे चला पाएगा। तो डिसीजंस जो हैं वो इवेल्यूएशन के रिजल्ट पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि बच्चा अच्छा है, किसी बीमारी के कारण या किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण उसके 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पाए हैं, तो हम उसका पिछला बैकग्राउंड भी हम बच्चों का चेक करते हैं। टीचर को पता होता है कि बच्चे का कितना कैलिबर है या बच्चे में कितनी पोटेंशियल है, तो वो अकेला अकेला उस मार्क्स को नहीं लेगा, उसके पूरे साल की परफॉर्मेंस भी चेक की जाएगी। तो कुछ भी अगर सर्कमस्टांसेस कैसी भी रही हो, अगर एक अच्छा बच्चा है तो वो 40% मार्क्स नहीं लेगा, वो फिर भी एवरेज से ऊपर ही जाएगा। तो बहुत कुछ डिसीजंस होते हैं जो हमें इवेल्युएशन के रिजल्ट के बाद ही हमें मालूम चल जाते हैं। इट हेल्प इन टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग प्रमोशन और रिटेंशन। ये अब क्लास की, अगर नॉर्मल क्लास की बात की जा रही है, अब किस बच्चे को प्रमोट किया जाएगा, आप बताओ किस बच्चे को प्रमोट किया जाएगा? जो बच्चा क्लासरूम में पास होगा। एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि 40% लेने हैं या 45 लेने हैं। अगर जो बच्चा उस 45 के क्राइटेरिया तक पहुंच पा रहा है या उससे ऊपर है तो दे विल बी प्रमोटेड। अगर वो नीचे है तो दे विल बी रिटेन इन द सेम क्लास। तो डिसीजंस प्रमोशन का हो या रिटेंशन का हो, वो भी इवेल्युएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई स्ट्रीम लेना हो, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, कौन सा छोड़ना है, तो ये भी हमारे पास रिजल्ट ही बताएगा। करिकुलर डिसीजंस लेने हैं कि जो करिकुलर हम क्लासरूम में चला रहे हैं सब बच्चे अगर कर पा रहे हैं या एक दो नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स कि करिकुलर जो बेस्ट है वो चलता रहेगा। अगर एक दो बच्चे ही कर पा रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे, एवरेज क्लास जो है वो उसको करने में फेल हो रही है, तो यहाँ डिसीजन लिया जाएगा कि करिकुलम के अंदर मॉडिफिकेशंस किए जाएं, वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके जाएं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्लास के साथ प्रॉब्लम जो है वो आ रही है।
तो इस तरीके से रेमेडियल कब लेना है, स्पेशल टीचिंग कब करानी है, तो इस तरीके के बहुत सारे डिसीजंस हैं, वो डिपेंड करते हैं इवैल्यूएशन के रिजल्ट के ऊपर। तो इसको हमने 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया हुआ है, मोटिवेशनल, इंफॉर्मेशनल, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फ्यूचर की हो सकती है, डिसीजंस फ्यूचर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को देनी है, उसके पेरेंट्स को देनी है, स्कूल स्टाफ को देनी है, प्रिंसिपल को देनी है। तो इस तरीके से जो है ये फंक्शंस हैं इवैल्यूएशन के। कि होप आपको आज का क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो या आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, थैंक